नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कुंडली के 6 हाउस में अगर राहु है तो राहु क्या रोल प्ले करता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली का 6 हाउस क्या है। कुंडली का 6 हाउस हमारी एनिमी का हाउस भी है, हमारे रिलेटिव भी है, हमारी डिजीज भी है, कॉम्पिटिशन्स भी है और पोल्यूशन भी है और लिटिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट केस भी हम वहीं से देखते हैं। ऐसे लोगों के आप देखेंगे कि जिनके 6 हाउस में राहु है, राहु क्या है? राहु अपने आप में एक डिजायर लिया हुआ प्लेनेट है और अगर वो हाउस उसके फ्रेंड का भी है तो वो समझिए सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाती है उसके साथ, क्योंकि वहां वो अपनी पूरी पावर में आ जाता है। ऐसे लोगों को अपने एनिमी का डर नहीं होता, बल्कि इनके एनिमीज इनसे डरते हैं। ये अपने एनिमीज के लिए यमराज का काम करते हैं। उसके बाद आप ऐसे लोगों की आप कभी भी देखेंगे, ऐसे लोग विदेशियों से धन बहुत कमाते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई डिजीज की कोई प्रॉब्लम्स, कोई हेल्थ इश्यूज भी होते हैं तो वो बाल्यावस्था में होते हैं, लेकिन वो इतने मेजर इश्यूज नहीं होते। इनको जो मेजर हेल्थ इश्यूज होंगे वो आफ्टर 53 ईयर्स के बाद होंगे। अब आप 6 हाउस है, 6 हाउस क्या है? कंपटीशन का है। ऐसे व्यक्ति अपनी कंपटीशन के माध्यम से अपने हर चीज को पाना चाहेगा। चाहे वो लोन है, उसे कुछ लोन लेने में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उसे कुछ जल्दी से हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे और वो हार्ड वर्कर भी होगा। ऐसे लोगों को मोस्टली किस काम से प्रॉफिट होता है? जिनके 6 हाउस में राहु होता है, ऐसे लोगों को पशुपालन से धन अर्जित करने का ज्यादा चाव। पेट्रोलियम का काम हो गया, ईंट का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, इस तरह के काम व्यापार करना ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों कि आप हेल्थ इश्यूज तो होते ही नहीं, ऐसे लोगों के भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो हो सकता है इनको कुछ गलत रिजल्टों का सामना करना पड़ सकता है। आप कभी भी देखिए जिनके 6 हाउस में राहु है, ऐसे व्यक्तियों के माता पिता भी जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं और राहु और उनके मामा की भी मृत्यु जल्दी हो जाती है। 6 हाउस कंपटीशन का हाउस है। ये व्यक्ति अपनी कंपटीशन के माध्यम से अपनी किसी भी तरह से उस चीज को अचीव करना चाहेगा। अगर लग्नेश वहां पर है तो लग्नेश अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट करता है ये वो सोचेगा, क्योंकि राहु जो काम करेगा उससे उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, लग्नेश को बेनिफिट होगा। क्योंकि राहु क्या है? राहु टिट फॉर दैट, कुछ भी चाहे वो अपनी अहमियत लोगों को तक पहुंचा देता है। वो उस हाउस से रिलेटिव हर जर्नी को कंप्लीट करेगा। उसके बाद राहु का फोकस जाता है 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस से हमारा प्रोफेशन भी देखा जाता है, हमारी जॉब, हमारा बॉस और हमारा नेम फेम भी हम वहीं से देखते हैं, मार्केटिंग भी हम वहीं से देखते हैं। वो दिखाएगा अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशन, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस प्लेस पे दिखाएगा कि देखो मैं हूँ। वो अपनी एबिलिटी वहां पे शो करेगा, वो वहां से हर चीज को अचीव करना चाहेगा। वो अपनी कंपटीशन के माध्यम से अपने बॉस को खुश करेगा। राहु है, राहु अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है और जहां जहां उसको एक्सेप्ट जाता है वो वहां पे भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। उसके बाद राहु देखता है 12th हाउस को। 12th हाउस क्या है? हमारी अब्रॉड जर्नी भी है, हमारा बेडरूम भी है, हमारे खर्चे का भी है। तो हो सकता है कि क्योंकि वहां 6 हाउस है, राहु 12th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस को केतु राहु को देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे को 190 डिग्री पे देख रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां से रिलेटिव कुछ चीजों से वो बेनिफिट उठा सके, क्योंकि केतु है, केतु को वहां से डिटैचमेंट है, केतु वहां पे बैठ के वहां से इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन राहु अपने उस चीज को पालेगा। उसके बाद राहु का एक्सेप्ट जाता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस क्या है? आपकी फैमिली है, आपकी सेविंग है और आपकी वहां पे डिजायर्स भी है। आपके पिता का घर भी है, आपका घर भी देखा जाता है, वहां से आपके बोलने का ढंग। राहु क्या है? राहु वहां से अपने, अब इन चीजों का बेनिफिट किसे मिलेगा? लगन को। क्योंकि जब आप कहीं से अगर लग्नेश का संबंध हो जाए राहु के साथ, 6 हाउस के लॉर्ड के साथ, राहु के साथ,
और अगर सेकंड हाउस का संबंध भी हो जाए या 10th हाउस के लॉर्ड का संबंध हो जाए, तो ऐसे में राहु अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। अगर लग्नेश का संबंध भी अगर राहु के साथ हो, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि लग्नेश अपने आप को इम्प्रूव करेगा। तो उससे क्या डेवलपमेंट होगा, उसकी वाणी में डेवलपमेंट होगा, उसकी सेविंग में पे ध्यान देगा, खर्चा करते हुए भी सोच समझ के खर्च करेगा। और अगर उसका सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ भी होता है, तो सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस हमारी वाणी है, हमारी फाइनेंशियल है, हमारी सेविंग है। तो हम इन चीजों के बारे में बहुत ही केयरफुली काम करेंगे। किसी भी काम को करने से या कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले हम इस चीज को सोचेंगे, क्योंकि राहु क्या है, राहु अपने आप में एक अचीव करने वाली चीज है। वो अपने हर एम्बिशंस को कंप्लीट करता है। वो चाहता है कि उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उसको पाए, क्योंकि राहु की जर्नी कंप्लीट नहीं होती कभी। राहु थोड़ा सेल्फिश भी है, क्योंकि जब हम सेल्फिश होते हैं तो हम हर चीज को पाना चाहते हैं। हम उस समय अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हम उस चीज को कैसे पाएं। कोर्ट केस होगा तो वो चीज से डरेगा नहीं। वो किसी भी तरह अपनी वाणी के द्वारा या किसी भी तरह से, अगर वहां पर वर्गो साइन भी आता है, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत ही मास्टरमाइंड होगा, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होगी, उसके बोलने का ढंग इतना अच्छा होगा कि यह सेकंड हाउस का लॉर्ड वर्गो साइन में हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने बोलने के ढंग से अपने कोर्ट केस में, अगर उसका कोई कोर्ट केस हो भी जाता है, तो उस जर्नी को वो कंप्लीट कर लेगा। उसे पता है कि अपने बोलने के ढंग से सामने वाले को कैसे मनाना है। राहु का काम क्या है? राहु का काम है अपने आप को दिखाना, शो ऑफ करना। उसे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर वहां पर शुक्र बैठ की राशि आती है, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा होने वाली बात है। या शनि की राशि आती है तो भी सोने पे सुहागा, या शनि वहां पे है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने आप को कैसे वो दिखाता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं है, ना उसे कुछ ज्यादा से मेजर हेल्थ इश्यूज होंगे। राहु अपने आप में एक एम्बिशन, अपनी पहचान दिखाता है। वो अपने दुश्मनों से भी डरता नहीं है कभी भी। उसको पता है कि अपने दुश्मनों को कहाँ मात देनी है और कैसे मात देनी है। और अगर अपने ऑफिस में भी है तो वो अपने ऑफिस के कामों में कितना इंटरेस्ट लेता है, अपने बॉस को कैसे खुश रखता है, उसे पता है। उसे ये पता है कि मुझे अपने ऑफिस में अपनी आइडेंटिटी कैसे दिखानी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने प्रोफेशंस को चेंज भी करता है, क्योंकि कंपटीशन है ना, उसको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती रहती है तो वो चेंज करता रहता है। आज अच्छा मिला, चलो ठीक है। अगर मानो उसको 1 लाख सैलरी है, उसकी 10 लाख का पैकेज है, तो वो कहेगा नहीं जी 10 लाख से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे कहीं और एक्सेप्ट करना है। उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर उसकी बढ़ेगी तो वो कंपटीशन से अभी नहीं पीछे हटेगा। वो कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है, वो उसे पास करना चाहेगा। कंपटीशन के माध्यम से ही वो अपने लाइफ को और प्रोग्रेस करेगा। उसके लिए अगर उसे अब्रॉड की जर्नी, अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर दूर भी कमाने जाना पड़े तो वो जाएगा। उसके बाद वो वहां से जाता है, अपने सेकंड हाउस को देखता है। सेकंड हाउस कभी भी अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और मैंने बोला कि जहां जहां राहु का एक्सेप्ट जा रहा है, वो अगर उसके फ्रेंड्स का हाउस है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उसके एनिमीज का हाउस है तो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और हमें ये भी देखना है कि 6th हाउस का लॉर्ड कौन है और वो किस कंडीशंस पे, और जहां जहां राहु का एक्सेप्ट जा रहा है वो प्लैनेट गुड पोजीशन पे है कि नहीं है। अगर लग्नेश भी वहां पे आके बैठ जाता है तो वो कंपटीशन है। अगर राहु के साथ है तो बेनिफिट है। अगर लग्नेश किसी और प्लैनेट है, वहां पे राहु नहीं है, तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर अपने आप को किसी न किसी कंपटीशन से लड़ ही रहा होता है। उसे सक्सेस बहुत धीमी गति से मिलती है। तो कई बार हम कहते भी हैं कि 6th हाउस में पापी ग्रहों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पापी
बुरे व्यक्ति के अंदर ही कंपटीशन करने की ताकत होती है। एक अच्छा व्यक्ति जल्दी से कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको पहले अपने बारे में सोचना पड़ता है। और एक अच्छा व्यक्ति क्या होगा, चलो यार ठीक है तुम आगे चलो, मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं, मैं हार गया तो कोई बात नहीं, तो वो अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ता है। लेकिन अगर राहु 6th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी एबिलिटी दिखाता है, अपने दुश्मनों को मात दे के आता है, खुद हार के नहीं आता है, अपने दुश्मनों को मात दे के आता है। उसको हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा मेजर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसे कंपटीशन से लड़ना आता है। उसको पता है कि मुझे व्यायाम के द्वारा ये कैसे अपने आप को ठीक रखना है, और समय समय पे अपना ट्रीटमेंट करवाता रहेगा। कोर्ट केसेस में भी ज्यादा अपने रिलेटिव्स के साथ भी उसके अच्छे संबंध बना के रखे, और उसको ये भी पता है कि अपने रिलेटिव्स के साथ अगर संबंध बना कर रखूंगा तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा। कंपटीशन भी है, पोल्यूशन भी है, डिजीज भी है, बहुत सी चीजें हम वहां से देखते हैं। लेकिन राहु अपने आप में एक आइडेंटिटी लिए होता है, राहु अपनी पॉसिबिलिटी दिखा देता है। जिन लोगों के 6th हाउस में राहु है, आप कभी भी उनकी कुंडली देखना, वो किसी भी कंपटीशन से हारते नहीं हैं। क्योंकि राहु का काम क्या है, बुध क्या है, कम्युनिकेशन है। इनके पास हर बात का जवाब होता है, सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना ये जानते हैं। राहु अपने आप में अपनी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, उसे पता है कि मुझे अपने आप को कहाँ नेम देना है, कहाँ फेम देना है, किस व्यक्ति के साथ मुझे रह के बेनिफिट है, किसके साथ नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता दी।